नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स सीरीज़ लेकर के आता हूं। साथियों, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें हमने पुनः कुछ मॉडिफिकेशन किया है और उस मॉडिफिकेशन के तहत आपके साथ न केवल करंट अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जुड़ी हुई घटनाएं जो होती हैं उनसे कौन कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको हम लोग स्टैटिक जीके के पोर्शन में रखते हैं, उनको जो है ना इस सीरीज में कवर किया गया है। मोस्टली इसमें जून के लास्ट वीक के क्वेश्चन हैं, उनके साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बनते हैं, उनको जो है ना इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। आप जब इस क्वेश्चन सीरीज को पढ़ेंगे तो आपको एकदम ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे ये क्वेश्चंस एग्जाम सेंटर में, बिल्कुल एग्जाम सेंटर से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको प्रतीत होंगे। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आप लोग जो है ना देखेंगे कि आप इस करंट अफेयर सीरीज को पढ़ते रहिए और आपको एकदम एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये मेरा दावा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो करंट अफेयर्स के बेस पर ही सेट किए जाते हैं। कोई भी एग्जामिनर बड़ी बड़ी बुक्स का जो है ना भंडार लेकर के पेपर सेट करने नहीं बैठता है। वो करंट अफेयर्स से जुड़ी घटनाओं से आधारित क्वेश्चंस पेपर को ही जो है ना उस मतलब करंट अफेयर्स के बेस पर ही क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। अतः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस करंट अफेयर सीरीज को प्रॉपर तरीके से अंत तक अवश्य देखें। तो साथियों, आइए समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने भारतीय राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है? साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच काफ़ी विवाद हुआ, सीमा विवाद। इसका प्रमुख कारण जो है ना चीन को माना जा रहा है कि चीन में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी है और बांग्लादेश में नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। दोनों की विचारधाराएं आपस में मिलती हैं, तो ये माना जा रहा है कि चीन के द्वारा जो है ना बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है। इवन जो भी हो, हमें अपना करंट अफेयर्स कवर करना है, तो मैं आप जरूरी नहीं कि आपसे जो है ना यही पूछा जाए कि भारत के साथ किस देश का विवाद रहा है। हो सकता है आपसे जो नेपाल के साथ विवाद रखा है, नेपाल से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। तो उसी के तहत ये आपका पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। साथियों, यहाँ पर इस मैप में जो 5 भारतीय राज्य हैं नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। साथियों, इसमें जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जो नेपाल बॉर्डर से लगा है। तीसरा राज्य बिहार है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। चौथा राज्य आपका ये पश्चिम बंगाल है, ये वाइट बैकग्राउंड में यहाँ तक। और पांचवा राज्य आपका सिक्किम है जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की कौन सी सेना भारत नेपाल सीमा की रक्षा करती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सशस्त्र सीमा बल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। यानी कि भारत जो है ना जिन जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उस सीमा साझा के क्रम में नेपाल चौथे नंबर का देश है। मतलब कि भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद है आपकी दूसरे नंबर पर चीन के साथ, तीसरे नंबर पर आपकी है पाकिस्तान के साथ और चौथे नंबर पर आता है आपका नेपाल। साथियों, इसके लिए एक ट्रिक भी है, बचपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा है सबसे ज़्यादा है, आपको याद रखना है
96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। साथियों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों में रहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। साथियों ये सभी राज्य जो है ना एशिया और यूरोप दोनों में रहते हैं, मतलब जॉर्जिया, रशिया और अजरबैजान। मोस्टली जो है ना हम लोग रशिया के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे एशिया का मैप तो आप देखेंगे जॉर्जिया और अजरबैजान भी एशिया और यूरोप दोनों के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संगीता चानू के बारे में सही नहीं है? साथियों अभी हाल ही में संगीता चानू चर्चा में रही थी, तो इनके बारे में जो कथन है कि ये जो है ना डोपिंग पर जो दोषी पाया गया ये गलत है उनका। हालांकि इनको जो है ना जो आपका वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने जो है ना कुछ इन पर जो है ना कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में इनके ये आरोप गलत पाए गए। अर्थात जो है ना तो अगर आए कि कौन सा कथन सही नहीं है तो ये जो है ना डोपिंग में दोषी पाए गए, ये कथन सही नहीं है। बाकी ये सारे कथन सही हैं। संगीता चानू अर्जुन अवार्डी भी रही हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड अवार्डी भी रही हैं और ये भारत तोलन के खिलाड़ी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथियों ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों के साथ इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 में सबसे ऊपर कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड और त्रिपुरा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में टीवी रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। साथियों इनमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें थे आपके दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो साथियों जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें देखेंगे तो एग्जाम में आपको एज इट इज रखे मिलेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन बनता है, टीबी तपेदिक के कारण होता है, यह क्या है? तो साथियों जो है ना टीबी का जो प्रमुख वाहक होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया। इसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2025। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FATF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जानवर धन शोधन का नया स्रोत बन गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है पेंगोलिन। साथियों आजकल जो है ना जानवरों की खरीद फरोख्त हो रही है, आपको मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा। चमगादड़ के बाद पेंगोलिन जो ये एक प्रकार की छिपकली होती है, इस जानवर में कोरोना वायरस के लक्षण की पुष्टि हुई थी। इस कारण से जो है ना ये आजकल खरीद फरोख्त का प्रमुख केंद्र बना है, क्योंकि इसके लिए जो है ना एंटीबॉडी इसी के मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी जो इसी से जो है ना उससे एंटीबॉडी एंटी वैक्सीन जो है वो आपका डेवलप की जाएगी। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44। साथियों आपको इस उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। साथियों मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स हाल ही में ये जो है ना जो आपका आपातकाल है, आपातकाल हाल ही में जो है ना चर्चा का विषय बना था, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे के सारे इस वीडियो में आपके साथ कवर किए गए हैं। तो साथियों आपको बता दूं, आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है वो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा इसे 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है ना रिप्लेस किया गया था। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 18। जो आपातकालीन प्रावधान है वह भारत के संविधान के भाग 18 में उल्लिखित हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए थे। साथियों अगला क्वेश्चन, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे जब इंदिरा गांधी ने तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था? मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट।
साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुसाने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शस्त्र निर्यातक देशों की रिपोर्ट किस निकाय ने जारी की? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शस्त्र व्यापार संधि से बाहर निकलने की घोषणा कब की? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2019। ये हाल ही में चर्चा में रहा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमेरिकी संविधान में आज तक कितने संशोधन हुए हैं? आपको जानकर के आश्चर्य होगा। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। साथियों मैं आपको बता दूं, अमेरिकी संविधान में अब तक मात्र 10 संविधान संशोधन हुए हैं जब से अमेरिका आज़ाद हुआ है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के पास कितनी अमेरिकी सुरक्षा? अमेरिकी सुरक्षा का मतलब यहाँ पर एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स से संबंधित, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उससे मतलब है यहाँ पर अमेरिकी सुरक्षा का मतलब। बताऊंगा साथियों किसी दिन इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 157.4 बिलियन। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस महीने में अमेरिकी प्रतिभूति यानी अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर भारत की पकड़ सार्वकालिक उच्च स्तर पर थी? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फरवरी 2020। साथियों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016। साथियों हाल ही में ये बायकॉट चाइना के कारण चर्चा का विषय रहा। जो है ना भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना तो 2016 में कर दी थी, परंतु इसमें भारत सरकार ने अपने भारत में ही स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ जो है ना एक ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है इसको बढ़ावा दिया है। इसमें आप जो है ना जो भारत सरकार का ये उपक्रम है, एक तरीके का ऑनलाइन बाजार है, ये ऑनलाइन मार्केट है। साथियों ये जो है ना इसमें आपका जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 3,30,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर सेलर्स बायर्स सबका प्रॉपर तरीके से जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब पूरा है। आप इसको ऑनलाइन जाकर गूगल करके जो है ना इसको इस वेबसाइट को और अच्छे से देख सकते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलर्स के लिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में नए उत्पादों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टर्म अनिवार्य किया गया था? तो साथियों इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्री ऑफ ओरिजिन। साथियों यहाँ पर जो है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन इस प्रोडक्ट में दिखाना बहुत आवश्यक है, यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग की जांच के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DGTR। DGTR बोले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन, कच्छ का नया साल कब मनाया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 जून। हाल ही में 23 जून को कच्छ में नया साल मनाया गया। साथियों अगला क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवरेह किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों ये भी एक नया वर्ष है नवरेह, जो कि चैत्र की जो 9 दुर्गा है उस दौरान ये मनाया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर, मोस्टली कश्मीर में। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुड़ी पड़वा किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान का पहला हिंदू मंदिर किस भगवान को समर्पित होगा? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कृष्णा। पाकिस्तान में भी जो है ना हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है, ये केवल एक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना महामारी के बीच आम चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साउथ कोरिया। साथियों जो है ना आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच आम चुनाव करने वाला अगर पहला देश पूछे तो जो है ना इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। लेकिन अगर पूछे पहला यूरोपियन देश तो उसका राइट आंसर होगा सर्बिया, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। साथियों सर्बिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर बूसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युक्ति 2.0
हाल ही में MHRD यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह एक स्टार्टअप इनिशिएटिव यानी स्टार्टअप पहल है। साथियों हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अनडाउन्ड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी चिदम्बरम। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओबीसी उप वर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी रोहिणी। निम्नलिखित में से कौन ओबीसी उप वर्गीकरण आयोग द्वारा ओबीसी की श्रेणी नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेस बैकवर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 102वीं बार भारत के संविधान में संशोधन कब किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2018 में। साथियों जो भारत का जो 102वां संविधान संशोधन था वो NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है ना इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो है ना बैकवर्ड क्लास को भी कुछ उप भागों में विभाजित किया जा रहा है, किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बता दें भारत के संविधान में कुल संशोधन 103 हुए हैं। 103वां जो संशोधन है वो EWS से संबंधित है, यानी इकोनॉमिक वीकली सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत द्वारा निर्मित है? साथियों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है सिटवे। सिटवे पोर्ट है म्यांमार में। म्यांमार हाल ही में चर्चा में रहा है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। म्यांमार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्क का सदस्य। साथियों जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे समुद्री गहराई का मानचित्रण कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैथीमेट्री। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सीबैट 2030 में किस सतत विकास लक्ष्य के साथ जो है ना संरक्षित है? जो सीबैट 2030 है ये, साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2014। सीबैट 2030 14 सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है या संरक्षित है। साथियों इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निप्पॉन की नींव किस देश पर आधारित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2017। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय रुपए में डॉलर की विनिमय दर किसके द्वारा तय की जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन। क्रय क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। साथियों जो आपका क्रय क्षमता मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें जो है ना आपको बता दें कि चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है और भारत नंबर 3 पर है। साथियों क्रय शक्ति समानता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.7%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की देखरेख में आएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अगला क्वेश्चन। RBI की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाने का आदेश किसने जारी किया? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। आपको बताना चाहूंगा कि जो राज्य के राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है आर्टिकल 213 के तहत, और जो भारत का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो करता है आर्टिकल 123 के तहत। याद रखना साथियों ये दोनों, बस इनमें अंकों का फेरबदल है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शहर में हुआ? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर। साथियों कुशीनगर हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसे जो है ना अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य सरकार द्वारा एक रक्त सेवा आवेदन शुरू किया गया था? साथियों इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। साथियों मैं आपको बता दूं जो रक्त सेवा आवेदन है ये एक केंद्र सरकार का विषय है, इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजकोषीय संघवाद किसके द्वारा लिखा गया? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ आरबीआई। साथियों एक बुक है जिसको इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म यानी भारतीय राजकोषीय संघवाद के नाम से जानते हैं, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर वाई रेड्डी द्वारा लिखी गई है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युद्ध नायक यानी वार हीरो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। साथियों कोरिया युद्ध किस वर्ष पूरा हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। साथियों किसको वॉर हीरो का सम्मान दिया गया था? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एजी रंगराजन, ये जो है ना भारतीय हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितनी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा स्थापित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। साथियों जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो होता है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 5 एजेंसियों द्वारा जो है ना स्थापित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं नासा, नंबर 2 आपका रॉसकॉस्मोस, नंबर 3 आपका जाक्सा, नंबर 4 आपका ESA और नंबर 4 आपका CSA। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेनिस टीटो। 2000 अगला क्वेश्चन, 2023 में एनर्जिया द्वारा कितने पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसरो द्वारा स्थापित प्राधिकरण केंद्र का नाम क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इन स्पेस, यहाँ पर ई जो है ना वो स्मॉल में है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तारीख में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 नवंबर 1972। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूरिल द्वीप किन 2 देशों के बीच एक विवादास्पद द्वीप है? यह हाल ही में चर्चा में रहा। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रशिया और जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ यात्रा के रथों को जगन्नाथ मंदिर से किस स्थान तक खींचा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुंडीचा टेम्पल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ रथ की वापसी यात्रा का नाम क्या है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोनिल और स्वश्री के विज्ञापन को रोक दिया है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। साथियों यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट मेरापी को किस नाम से भी जाना जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्नि का पर्वत, माउंटेन ऑफ फायर। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरापी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जावा। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी योग्यकर्ता। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार वीजा को कब तक निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2020। अगला क्वेश्चन, चीन ने बीडू उपग्रह और का किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 55 लॉन्ग मार्च 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने, QZSS किस देश की नेविगेशन प्रणाली है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। साथियों भारत की जो नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली मतलब एक तरीके का GPS सिस्टम, उसका नाम है IRNSS, जिसको नाविक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये भारत की खुद की नेविगेशन प्रणाली यानी खुद का GPS सिस्टम है। इसी तरीके से जापान का है आपका QZSS। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो साथियों कैसी लगी आपके हमारे द्वारा प्रस्तुत करंट अफेयर्स की सीरीज? हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।